परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे पास आए तो एक बच्चे की तरह मेरे पास आ। अगर मैं तुझे ये बताऊं कि ये लंगड़ा बन जा सकता है तो सिर्फ विश्वास कर, ये जाएगा। वो तेरे दिमाग में आए ना आए, तेरी सोच में समझ में आए ना आए, आपको कुछ लर्न करने से पहले, आपको कुछ सीखने से पहले अनलर्न करना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने एमबीबीएस की हो, एमडी की हो, बीडीएस की हो, एमडीएस की हो, जो डॉक्टर हो, अगर हम उसको मिरेकल्स के बारे में, हीलिंग के बारे में बताएंगे तो उसको समझने में बड़ी दिक्कत आती। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्टडी में जो पढ़ा हुआ है कि अगर ये बीमारी है तो इसका कारण ये है, उसको समझ नहीं आती कि यीशु मसीह कैसे चंगा कर सकते, क्योंकि उसकी समझ में पहले कुछ बिठाया गया है। हालेलुया। उसकी समझ में पहले कुछ बिठाया गया, इसलिए अब उसको समझ आने में प्रॉब्लम है। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम तुझे समझ बहुत ज्यादा है क्योंकि तू समझदार लोगों में रहता है, पर मैं तेरी लाइफ में काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तू बार बार मुझसे पूछता जाएगा ये कैसे, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो परमेश्वर ने कहा उन लोगों में से निकल, कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए मूर्ख बन जा। क्योंकि वो बुद्धिमान लोग कहते होंगे अब्राहम तुम मूर्ख बन गया। पता नहीं तुझे कहां से आवाज आई कि चर्च चल, तू चर्च के पीछे भागा, चर्च के पीछे, यीशु मसीह के पीछे, यहोवा के पीछे भागा, अब तू पागल हो गए। 10 साल कुछ नहीं हुआ, अब्राहम कुछ नहीं हुआ, तो हमने पहले ही कहा था तू पागल है, तू हमारी जाति को छोड़ के चला गया, हमारे धर्म को छोड़ के चला गया, हमने पहले ही कहा तू पागल है क्योंकि हम बुद्धिमान है, देख। लेकिन रिजल्ट आया और अब्राहम सब जातियों का मूल पिता बना। आपकी लाइफ में बड़ा रिजल्ट आपके एनिमीज को, आपके रिश्तेदारों को भी, आपके अपनों को भी शॉक करने वाला है, सरप्राइज करने वाला है। ओ जीसस, आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा वो आपको सरप्राइज करने वाला, जो आपकी लाइफ में रिजल्ट आने वाला है। पर प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम ये है कि आज जब एक क्रिश्चियन यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो अपने लोगों में उन लोगों की बातों को भी सुनना चाहते हैं। कुछ चेले सामर्थी थे। आप देखो यीशु मसीह ने 12 चेले चुने, हाँ कि ना? उसके बाद 70 और चुने, और जब यीशु मसीह आसमान में चढ़ाए गए तो वहां 500 चेले और थे। पर चाहे परमेश्वर ने हजारों चेले चुने, पर परमेश्वर के करीब सिर्फ 3 चेले रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और बाकी 9 चेले जो थे, एक दिन यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पे थे और वहां पे परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का रूप बदला और नीचे जो 9 चेले थे वो लोगों के साथ थे, और लोग उनके पास एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को लेके आए और परमेश्वर को चेलों को बोला कि इन्हें इस जगह कर, और चेलों ने हाथ रखा और वो दुष्ट आत्मा नहीं गई। यीशु मसीह वापस आए, पतरस, याकूब, यूहन्ना साथ थे। यीशु मसीह ने निकाल दी चेले, 9 चेले पूछे, कहते 9 चेले पूछते, कहते जो पतरस, याकूब और यूहन्ना और तुम कर सकते हो परमेश्वर, यीशु मसीह हम क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर ने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। आज एक विश्वासी बड़े काम कर रहा है, बड़ी टेस्टिमनीज ले रहे हैं, और एक विश्वासी नहीं ले रहा। वही चर्च है, वही वचन वो सुनते हैं, वही गवाहियां वो सुनते हैं, वही प्रेयर वो रिसीव करता है, वही आमीन वो बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन वो 3 चेलों में एक बात थी। जब यीशु मसीह ने पूछा था कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, लोग क्या कहते हैं, बाहर की गल्ला करते हैं लोग मैनू की कहते हैं, जो तुम बाहर लोग जानते हो, लोग मैनू की कहते? 9 चेले बोलते हैं, कहते कोई तुझे ये कहते हैं, कोई तुझे ये कहते हैं, कोई बोलता है तू यशाया है, कोई बोलता है तू यिर्मयाह है, कोई बोलता है तू एलिय्याह है, कोई बोलता है तू ये है। यीशु मसीह ने कहा पतरस तू क्या कहता है? पतरस कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। सुनो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुझ पे ये बात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जाहिर की गई, मांस और लहू ने, यानी लोगों ने, शरीर ने तुझ पे ये बात जाहिर नहीं की, इसलिए अब मैं तुझ पे एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। कुछ चेले ऐसे होते जो आपकी बात भी सुनते हैं और लोगों की बात भी सुनते हैं, इसीलिए वो करते तो हैं कुछ पर पूरा नहीं। लेकिन कुछ चेले ऐसे हैं जो ब्लाइंडली परमेश्वर को फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो करते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं उनसे जो दूसरे हैं। हालेलुया। अपनी बुद्धि बंद कर दो, बाइबल की बुद्धि लो, और जितनी मर्जी फाइट हो उस फाइट को लड़ो, लाइफ अलग होगी। ओ आमीन, छोटा है बड़े वाला चाहिए।